Hello everyone. Today we are going to continue chapter number 3 from tasting to digesting. Good food, good good habit. अच्छा खाना और अच्छी हेल्थ. Good food, good health. Dr. Aparna has 2 patients. डॉक्टर अपर्णा के पास 2 मरीज हैं, रश्मि एंड कैलाश. रश्मि और कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक्ड टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम. डॉक्टर अपर्णा उनसे बात करती है उनके बारे में और जानने के लिए. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. पढ़िए कि डॉक्टर ने क्या जाना उनके बारे में. तो ये रश्मि है और ये कैलाश है. इनके बारे में डॉक्टर अपर्णा ने क्या जाना. रश्मि 5 years. रश्मि 5 year की है. शी लुक्स अबाउट 3 year old. वो 3 साल की दिखाई देती है. 5 साल की है लेकिन वो 3 year old दिखाई देती है. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स. उसके हाथ पैर बहुत पतले हैं. एंड अ पॉट बेली. पॉट बेली का मतलब स्टमक लाइक अ बैलून. उसके पेट कैसे हैं? बैलून की तरह से. शी ऑफन फॉल्स सिक. वो अक्सर बीमार पड़ जाती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड. वो अक्सर टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस करती है. एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. और रोज स्कूल नहीं जा सकती. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. स्ट्रेंथ यानी कि ताकत. उसके पास खेलने की भी ताकत नहीं होती है. Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. वो उस दिन बहुत किस्मत वाली रहती है कि जब उसे पूरे दिन में थोड़ा चावल या फिर रोटी खाने के लिए मिल जाए या इतना खाना उसको मिल जाए खाने के लिए पूरे दिन में. कैलाश के बारे में जान लेते हैं. He is 7 years old. He looks older than his एज. वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता है. हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी. उसका जो बॉडी है वो मोटा है, फैला हुआ. बच्चा मोटे लोग को देखा है ना. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. उसके पैरों में दर्द रहता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. वह बहुत एक्टिव या ऊर्जावान नहीं है. ही गोज़ टू स्कूल बाई बस. वो बस से स्कूल जाता है. एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी. और बहुत सारे घंटे वो टीवी देखने में व्यतीत करता है. फूड. भोजन उसका. ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड. वो घर का बना हुआ खाना खाना पसंद नहीं करता है, जैसे दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. ये सब चीज़ें उसे पसंद नहीं है जो घर में बनाई जाती हैं. द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. उसको क्या चीज़ें पसंद है? मार्केट में मिलने वाले चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, ये सब चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह उसको पसंद है जो मार्केट में मिलती हैं. Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. डॉक्टर अपर्णा ने मेज़र करना यानी नापना दोनों बच्चों के वेट और हाइट को नापा. Then she told them. उसके बाद उन्होंने उनसे कहा, There is only one treatment for both your problems. उन्होंने कहा कि तुम दोनों के लिए सिर्फ एक ही इलाज है. प्रॉपर फूड, प्रॉपर भोजन. डिस्कस. वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे. आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रोटी सिर्फ पूरे दिन में रश्मि एक ही रोटी उसको मिलती होगी या एक ही रोटी खाती होगी. तो ये पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, उनके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे.
डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आप ऐसा सोचते हो कि कैलाश को गेम और स्पोर्ट पसंद होगा? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हो? लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रश्मि और कैलाश का फूड जो था वो प्रॉपर नहीं था? तो ये ओन आंसर है, देख लेते हैं हम आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, रश्मि इज टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, दैट इज वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। सेकेंड नंबर आंसर, no, I think Kailash would not like games and sports. His fat and flabby body shows that he hardly does physical activities. Third number question का answer, adequate and nutritious food according to one's body needs make the proper food. Fourth number question का answer, Rashmi is not getting adequate amount of food. On the other hand, Kailash is taking too much food than what his body needs. Moreover, he is eating chips, burgers, pizzas and soft drinks instead of eating homemade food. These are harmful food. Find out. Talk with your grandparents और elderly people. अपने grandparents से या फिर किसी बड़े लोग से आप बात करिए and find out what they eat. पता करिए कि वो क्या खाते थे and what work और क्या काम करते थे they did when they were of your age. तब जब वो आपकी उम्र के थे, क्या खाते थे और क्या काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, और अब अपने बारे में सोचिए। योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, अपने डेली जो आप क्रियाकलाप करते हो और क्या खाते हो उसके बारे में आप सोचिए। आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? क्या ये सिमिलर यानी समान है या फिर डिफरेंट है या अलग है फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स? आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे समानता है या फिर भिन्नता है? जो आप करते हो और खाते हो, जो वो उस टाइम करते थे और जो आज आप करते हो, तो उसमें आपको बताना है कि डिफरेंट है या फिर समान है। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। My grandparents used to eat rice, dal, green vegetables, milk and lot of fresh fruits. They used to do lot of physical activities. They used to walk 2 miles to go to school. They used to play games which involved lot of physical activities. The modern times have changed. We do eat rice, dal and vegetables, but we also take many junk food. I go to school by school bus. Major part of my free time is spent sitting on sofa watching TV or playing computer games. We do less amount of physical activities. तो ये हमने जो दादा दादी से पता किया उसके बारे में क्वेश्चन का आंसर था। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड प्रत्येक बच्चे का हक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रेन। आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड। एक कैलाश के बारे में जो घर का भोजन पसंद नहीं करता था। द अदर वन इज रश्मि। और दूसरी रश्मि के बारे में who does not even get 1 proper meal a day, जो कि पूरे दिन में उसको एक भी प्रॉपर मील
नहीं मिलता था, एक भी टाइम का भोजन उसको नहीं मिलता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रेन इन आर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारे देश के कम से कम आधे बच्चे रश्मि के तरह हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। दे डू नॉट गेट एनफ फूड, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है जो उनको चाहिए प्रॉपर डेवलप होने के लिए। दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली ऑफन इल इन प्रॉपर हेल्थ। ये बच्चे जो हैं ये कमज़ोर होते हैं और बीमार होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिलता। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये प्रत्येक बच्चे का हक है कि उन्हें प्रॉपर फूड मिल सके। रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी हुई है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसके बारे में जिसको पूरे दिन में भोजन नहीं मिलता। वॉट आर द रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या होगा। हैव यू एवर सीन अ गो डाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। क्या आपने कभी देखा है कि गोडाउन में जहाँ बहुत सारा ग्रेन भरा हो, अनाज भरा हो, अगर देखा है तो कहाँ देखा है। ये क्वेश्चन के आंसर करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी हमने जाना उड़ीसा में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना, लेकिन यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ दे रखी है। पहले इसको हम देख लेते, फिर क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। गोमती इज 30 ईयर ओल्ड। गोमती 30 साल की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती एक अमीर किसान के खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल। उसके इतनी मेहनत के बावजूद भी उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतने कम पैसे उसको मिलते हैं। सो लिटल दैट शी कैन नॉट, वो नहीं खरीद सकती है, पर्याप्त चावल नहीं खरीद सकती है अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और किसी किसी मंथ में उसको काम भी नहीं मिलता है। देन शी हैज़ टू ईट लिव एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो जब उसको काम नहीं मिलता है तो वह पत्ते और जंगल के से रूट जड़ें, पेड़ों की जड़ें लेकर के खाती है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के बच्चे जो भूख से कमज़ोर हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ सालों पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, भूख की वजह से वो ख़त्म हो गए, मर गए। मोस्ट राइस ग्रोस इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत चावल पैदा होता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर। यहाँ तक कि दूसरे स्टेट में भी यहाँ से चावल भेजे जाते हैं। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। और बहुत समय ऐसा होता है कि राइस जो है गोडाउन्स में रखे हुए खराब हो जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती। और कालाहांडी में गोमती के तरीके के और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। ऐसी जगहों पर जहाँ पर इतना अनाज होता है, लोग भूख से क्यों मर जाते हैं। ये दो क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।
What we have learned, हमने क्या सीखा. Why can you not taste food properly when you have a cold? आपको जब सर्दी होती है, सर्दी जुकाम होती है, तो आपको फूड का टेस्ट प्रॉपर क्यों नहीं आता है? If we were to say that digestion being in the mouth, how would you explain it right? If we were to say that, अगर हम ऐसा कहें कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, लिखना है. अभी हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ ऊपर और 2 क्वेश्चन यहाँ पर नीचे. Yes, I know of some children who do not get enough to eat in the whole day. They live in the nearby slum. They are too poor to afford a proper meal in a day. Yes, I have seen lot of grains being stored in the nearby mandi. 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए जो हमने ऊपर पढ़े. इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बचते हैं. We know that the sense of smell helps in getting the complete taste of food. In case of common cold, our nose is blocked which blocks the sense of smell. That is why we are unable to taste food properly in case of cold. Second question का आंसर, the salivary glands are present in the mouth. Saliva contains digestive enzymes. The enzymes from saliva helps in breaking complex sugars into simple sugars. Thus, I can be said that digestion began in the mouth. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू. टेक केयर.